वेलकम बैक टू अप्रोच योर सेल्फ चैनल। आज हम देखेंगे कि जो नॉन वर्बल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। इसकी बेसिक ट्रिक्स मैं आप लोगों को समझाऊंगी जिससे आप लोग इजीली अपने टेस्ट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली ऐसा होता है कि जब आप कोई भी अपना टेस्ट देते हैं, भले वो आपका नेवी का हो, एयरफोर्स का हो या आर्मी का हो, उसमें जो आपका वर्बल्स और नॉन वर्बल्स होते हैं ना, ये आप लोगों के पास बहुत कम टाइम होता है और आपने ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। मैंने वर्बल इंटेलिजेंस के तमाम टॉपिक्स अपलोड कर दिए हैं और ये है कि अगर आप लोगों ने वो देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप वहाँ से उसकी तैयारी भी कर सकते हो। अब हम चलते हैं नॉन वर्बल्स की तरफ। इसके अंदर देखें, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि पहले ये एक बड़ा स्केयर है, उसको उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसके बाद जो है वो एक एरो यहाँ पर शो किया हुआ है। अब ये जो एरो है यहाँ पर, आप जो फर्स्ट वाली फिगर मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, इसके अंदर अगर आप एरो देखें, ये जो आपको शो हो रहा होगा एरो, इसको देखें आप। उसके बाद नेक्स्ट वाले के अंदर देखें, फिर यही एरो ऊपर मूव कर गया, तो ये वही वाला एरो उन्होंने ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड इसकी डायरेक्शन बनाई हुई है। थर्ड वाले के अंदर अगर आप देखें तो ये एरो इस वाले जो स्क्वायर है, बॉक्स है, इसमें वो मूव कर गया, तो ये आ गया वो एरो। अब जो फोर्थ वाला है उसमें आप देखें नीचे से इस तरफ यहाँ पर आ गया वो एरो। ठीक है, वो तो हो गया हमारे पास ये। अब आपको एक सीक्वेंस नज़र आ रहा होगा कि पहले एरो यहाँ मूव किया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, उसके बाद अब यहाँ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास ये एक क्लॉकवाइज रोटेशन के अंदर ये मूव कर रहा है एरो। तो अब जो नेक्स्ट हमारे पास आंसर होगा वो यहाँ पर क्या करेक्ट होगा, वो हमारे पास ये आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैटर्न। आपने सवाल को अच्छे से समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। जब आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होगी फिर ही आप आंसर को इजीली सॉर्ट आउट कर सकेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अगर आप पहले इसकी डायरेक्शन देखें, इसकी डायरेक्शन पहले है राइट साइड पर। ठीक है, उसके बाद ये हुई डाउनवर्ड, उसके बाद ये डायरेक्शन उसके बाद ये डायरेक्शन गई लेफ्ट साइड पर। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी कि पहले राइट साइड पर, फिर डाउनवर्ड, फिर लेफ्ट साइड पर। अब ये अपवर्ड डायरेक्शन होगी, पहले ऐसे थी, फिर नीचे की तरफ डायरेक्शन हुई, फिर इस तरफ गई, अब ये अपवर्ड डायरेक्शन होगी। जब ये अपवर्ड डायरेक्शन होगी तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखें। अब यहाँ पर अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पता नहीं कितना कोई मुश्किल सवाल आ गया है, हालांकि ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब आपको मैं अगर इसके अंदर बताऊं तो सबसे पहले आप ये देखें कि ये देखें, अब आप सबसे पहले यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है ना ABCD। अब उसके बाद उन्होंने कहा है इज टू ADCB। अब आप देखो, इस पहले आप इनका पैटर्न देख लो, इसका पैटर्न और इसका पैटर्न। जब आपको ये दो पैटर्न समझ में आएंगे ना कि कैसे चेंज हुए हैं, तो आप नेक्स्ट आंसर इजीली आइडेंटिफाई कर सकोगे। अब देखें, ए जो था यहाँ पर भी उसकी वही पोजीशन थी, यहाँ पर भी ए की वही पोजीशन रही, सी की यहाँ पर भी ये पोजीशन थी, यहाँ पर भी ये पोजीशन रही। अब चेंज क्या हुआ, बी चेंज हुआ और डी चेंज हुआ। इन दोनों ने अपनी पोजीशंस चेंज की हैं, इन दोनों ने अपनी जगह चेंज की है। बी डी की जगह पर आ गया और डी बी की जगह पर चला गया। अब नेक्स्ट भी तो यही होगा ना, जो सी और यू है ये दोनों सेम रहेंगे, सॉरी एस और यू ये दोनों रहेंगे सेम। अब एस और यू बाकी सब में भी तो सेम है, इसमें भी सेम है, लेकिन कंफ्यूज होने वाली चीज़ ये वाली है, ये टी और यू है या यू और सॉरी टी और वी है या फिर वी और टी है। तो यहाँ पर देखो टी और वी, अब ये दोनों जब चेंज होंगे तो वी ऊपर चला जाएगा, टी नीचे आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला सवाल है हमारे पास। ये देखें, ये एरो है। अब एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक एरो की डायरेक्शन है। ठीक है, ये एक एरो बना हुआ है। अब यहाँ पर देखो, एरो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक गया। ठीक है, और यहाँ पर देखो वही वाला सेम एरो वही डायरेक्शन के अंदर ऊपर चला गया, ऊपर यहाँ पर आ गया। अब नेक्स्ट जो है, उन्होंने नेक्स्ट कहा है कि आपने ये आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद जो नेक्स्ट एरो है वो ऊपर चला गया। तो पिछले वाले पैटर्न को अगर आप देखेंगे, यहाँ ये पैटर्न अगर आपको समझ में आया है ये,
तो इसी के अकॉर्डिंग आपने इस पैटर्न को देखना है। जब आप इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग इसको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अब जो यहाँ पर आंसर आना चाहिए था वो यहाँ से ऐसे डायरेक्शन ड्रा होनी चाहिए थे, क्योंकि नेक्स्ट वाले के अंदर ऊपर चला गया एरो। तो जब ये वाला एरो आप ढूंढोगे तो ये एरो इसके अंदर है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये देखें, अब आप यहाँ पर देखें, एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक एरो है, उसकी डायरेक्शन पहले ये यहाँ पर ऐसे थी, मतलब ये देखें लेफ़्ट साइड पर नीचे ये एरो है, ठीक है। उसके बाद लेफ़्ट साइड पर ऊपर से ऊपर गई ये डायरेक्शन, फिर ये यहाँ पर आ गई, थर्ड बॉक्स के अंदर आ गई, फिर फोर्थ बॉक्स के अंदर आ गई। अब इसकी डायरेक्शन ऐसे कुछ बन रही है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये मूव ही ऐसे करा, पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर इस बॉक्स में आया, फिर इस बॉक्स में आया, अब वो इस बॉक्स में जाएगा। जब वो इस बॉक्स में जाएगा तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, अगर आप ये देखें, पहले एक लाइन है, ठीक है, उसके बाद देखें दो लाइंस इंक्रीज हुई, सही है, मतलब एक लाइन और साथ ऐड हो गई। अब थर्ड के अंदर आपके पास 3 लाइंस इंक्रीज होंगी, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि पहले के अंदर एक लाइन थी, दूसरे में एक और लाइन ऐड हुई, थर्ड में 3 लाइंस ऐड होंगी, और जो चौथा होगा उसके अंदर पूरा वो कंप्लीट बॉक्स बन जाएगा, 4 लाइंस ऐड होंगी। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या होगा? वो जिसके अंदर इसमें 3 लाइंस होंगी, और वो लाइंस भी इस डायरेक्शन, इस सीक्वेंस में होंगी, जैसे मैंने ये आपको लगा कर दिखाई हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ये वाला बॉक्स करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद ये देखें, अगर आप अब यहाँ पर देखें, पहले एक लाइन है, उसके बाद सेकंड वाले के अंदर अगर आप देखें, सेकंड वाले में अगर आप देखते हैं तो हमारे पास जो लाइन है वो एक वो वाली तो रहेगी, उसके साथ एक छोटी और लाइन जो है वो ऐड हुई है। थर्ड पर देखें अगर आप, तो एक और लाइन ऐड हुई और एक सर्कल भी ऐड हुआ है। और फोर्थ पर देखें अगर आप, तो वही एक सर्कल ऐड हुआ, एक जो पहले वाली लाइन थी, यानी इसके साथ वो सर्कल ऐड होगा यहाँ पर, और जो ये वाली लाइन है एक और ऐड हुई, और जो पहले वाला एरो था, ये वाला जो एरो था, ये उन्होंने थोड़ा इसको ग्रे कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा डार्क कर दिया। अब पैटर्न समझ में आया है आपको? देखो, पहले ये एक लाइन थी, उसके बाद ये एक और लाइन ऐड हुई, छोटे वाली लाइन ऐड हुई, ये वाली, ठीक है। थर्ड पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक और सर्कल ऐड किया, सर्कल ऐड किया, जो ये वाली लाइन थी इसके साथ एक सर्कल ऐड कर दिया इस वाले बॉक्स में आकर, ठीक है, और जो एक और लाइन थी वो साथ ऐड कर दी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट था, जो पहले सर्कल बना हुआ था उसको डार्क किया, एक और सर्कल ड्रॉ किया, और एक और लाइन यहाँ पर ऐड की। फोर्थ पर जो है, जो भी पहले सर्कल्स थे उनको आपने कर देना है डार्क, एक और सर्कल जो लाइन यहाँ पर एक्स्ट्रा है उसके साथ एक सर्कल ड्रॉ किया जो यहाँ पर आया, ठीक है, ये वाला सर्कल, और एक और लाइन भी इंक्रीज हो गई। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आएगा उसमें भी सेम यही चीज़ होगी, जितने पहले ये सर्कल्स हैं, ये वाले सर्कल्स आंसर के अंदर यानी यहाँ पर जो आएंगे उसके अंदर आकर ये चारों सर्कल्स, ये तीनों सर्कल्स जो होंगे वो डार्क हो जाएंगे। ये देखें आप, डार्क हो गए। ये वाला जो सर्कल एक्स्ट्रा आएगा इसको आपने वैसे ही रहने देना, वाइट होगा और ऐड हो जाएगा, उसके साथ एक और लाइन इंक्रीज होगी, ठीक है। लेकिन अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होगे कि वो लाइन इस तरफ ऐड होगी या वो लाइन इस तरफ ऐड होगी, तो वो लाइन इस तरफ ऐड होगी, ये वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर आपने देखा था कि पहले इस तरफ लाइन आई, फिर इस तरफ गई, फिर इस तरफ आई, फिर इस तरफ गई, अब उसके बाद फिर इस तरफ आएगी ना, जब वो राइट साइड पर होगी तो इसका ये आंसर करेक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ये वाला ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारे पास एक प्लस का साइन है, उसके बाद एक छोटा प्लस है, उसके बाद एक बड़ा सर्कल है। तो अब जो नेक्स्ट आएगा वो एक छोटा सर्कल होगा, क्योंकि ये बड़ा सर्कल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सेकंड वाला सर्कल पहले वाले से छोटा है साइज में, ठीक है। ओके, उसके बाद ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो देखो, एक प्लस वो है, एक स्क्वायर है, ठीक है, उसको उन्होंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया, 4 हिस्सों में डिवाइड
4 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद जो ये वाली चीज़ थी, ये इसको उन्होंने निकाल कर सेपरेट लिख दिया, बना दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक सर्कल बनाया जिसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया, तो उसका भी ऊपर वाला पोर्शन हम निकालेंगे ना, तो ऊपर वाला पोर्शन होगा वो ये वाला होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर व्हाट इज ऑड वन आउट। इनमें से सबसे डिफरेंट वाला कौन सा है? अब आपको खुद ही पता चल गया होगा कि देखें यहाँ पर जो है वो 4 पार्ट्स को उन्होंने डार्क किया हुआ है, तो यही सबसे डिफरेंट होगा, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ 2 पार्ट्स डार्क हैं, इसमें भी 2 पार्ट्स डार्क हैं, इसमें भी 2 पार्ट्स डार्क हैं, और इसमें भी 2 पार्ट्स डार्क हैं। तो सबसे डिफरेंट वाला क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर ए। लास्ट में है हमारे पास एक, ये देखें ये एक लाइन है, ठीक है। अब उसके बाद उस लाइन को उन्होंने थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाया। देखो क्लॉकवाइज मूवमेंट आपको पता है ना, जो ऐसे होती है, ऐसे, ठीक है, जो ऐसे होती है ये होती है एंटी क्लॉकवाइज। जो ऐसे जा रही हो ना, ऐसे, ये होती है क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब यहाँ देखो ये जो लाइन है ये ऐसे 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 जा रही है, तो इसका मतलब है कि ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है। तो अब यहाँ पर ये लाइन देखो उन्होंने क्लॉकवाइज मूव करवा रहे हैं, पहले यहाँ पर थी, फिर यहाँ पर थोड़ी सी और क्लॉकवाइज मूव हुई, यहाँ पर और हुई, यहाँ पर और थोड़ी क्लॉकवाइज मूव हुई। अब जो नेक्स्ट होगी वो स्ट्रेट हो जाएगी। वो स्ट्रेट इसलिए होगी कि इसकी बनिस्बत अगर आप इसको देखें, दोनों को कंपेयर करें, तो ये क्लॉकवाइज बनती है, ठीक है, और ये भी नहीं होगी इसके अंदर, और ये वाली तो बिल्कुल ही स्ट्रेट है, ये तो होगी ही नहीं। ये देखें तो ये स्ट्रेट लाइन से भी ज़्यादा इस तरफ जो है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव कर गई है, तो ये भी नहीं होगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ये स्ट्रेट लाइन जो है ये करेक्ट आंसर हमारा बनेगा, ठीक है। ये तो यही थे आज के हमारे क्वेश्चंस। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। मैं मज़ीद कोशिश करूँगी कि इसके ऊपर इतनी वीडियोस बना दूँ कि आप लोग अपने टेस्ट की तैयारी अच्छे से कर सको और क्लियर कर सको, ठीक है। बाकी ये है कि वर्बल इंटेलिजेंस मैंने कंप्लीट इसके ऊपर अपलोड कर दी है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर, इसके प्लेलिस्ट में लास्ट पर होगी इसके वर्बल इंटेलिजेंस, वहाँ से आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।